एक पौधा जब हमें बहुत सारी मिर्च देगा इस तरीके से, तो हमें उसकी खाद और पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, आज ही इनमें बिल्कुल खाद और पानी हम देने जाएंगे और साथ में हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सारी मिर्च जो है वो तैयार हो रही हैं। हम आप लोगों को गर्मी में एक सलाह देना चाहेंगे, गर्मी आने से पहले पौधों की कुछ मल्चिंग का भी ध्यान रखिएगा और मल्चिंग के साथ साथ में आप उनमें पानी का ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये करेले का पौधा काफ़ी पुराना है और हमने इसमें से कई बार आप लोग को हार्वेस्टिंग दिखाई है, लेकिन मैंने इस पौधे को फेंका नहीं है, कारण कि मुझे इसमें से थोड़ी बहुत जो सब्जियां हैं वो मिलती रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि शायद आप लोगों ने भी नए पौधे लगा लिए होंगे। जैसे कि हमने जनवरी के मंथ में आप लोगों को सीड्स के बारे में बताया था कि आप इसे लगा लीजिए। साथ में हमने ये भी चीज़ बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सीड्स निकल गए, लेकिन जितने भी सीड्स अगर आपको निकलते हैं जनवरी के मंथ में, वो आपके लिए बोनस का काम करते हैं। जब हम कोई बीज समय से पहले लगा लेते हैं और वो अगर निकल गए, तो ये कहिए कि आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाते हैं। जैसे वो गर्मी आने से पहले ही आपको फल देने शुरू कर देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि किस तरह से ठंड के दिनों में अपने बीजों को किस तरह से अंकुरित करना है। उसमें से कई लोग को पसंद आया, कई लोग को पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आने की वजह क्या है कि उसमें से बहुत कम बीज ही अंकुरित होते हैं। जैसे हमने खीरे के पौधे लगाए थे, ये देखिए, तो ये अंकुरण इनका हो गया था और अब देखिए इसमें खीरे भी आने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने और भी पौधे लगाए हैं, जो ये है इस तरीके से खीरे के पौधे, और अब हम इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। जैसे हमने कहा था कि करेला जो है बहुत जिद्दी पौधा होता है और वो थोड़ा मुश्किल से निकलता है। हमने जो पौधे लगाए थे उसमें सारे पौधे निकल के शिफ्ट हो गए, ये हमारे सेकंड चांस के पौधे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं करेले अब जाकर इसमें निकलना शुरू हुए हैं। करेले क्या होते हैं, अगर आपने बीज लगा दिए हैं तो हमने उस समय भी कहा था कि आप पॉलीथीन बैग को ना ही आपको फेंकना है और ना ही उसे जल्दी हार मानना है कि बीज क्यों नहीं निकले, वो अपने समय पर निकल जाएंगे। बराबर आप देखिए इस तरीके से पौधे जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही हमने हाल ही में आप लोगों को भिंडी के पौधे बताए थे और भिंडी आप देखिए इस तरह से निकल गई है। लेकिन आपको अभी भिंडी को शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपने अभी शिफ्ट कर दिया तो कई बार वो कंटेनर में जाके बहुत जल्दी मर जाती हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से पौधे जो है वो गलने लगते हैं और गलने के बाद में पौधे जो है वो सूख जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस भिंडी के पौधे को कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर का जब हो जाए, क्योंकि अभी ये मुश्किल से 2 या 3 सेंटीमीटर के होंगे, लगभग और 3 सेंटीमीटर के जब ये हो जाए उसके बाद ही आप इसे किसी कंटेनर में शिफ्ट करिए। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो थोड़ा सोचकर आप डालिए। हमने जब भी सीड्स लगाए हैं हमने यही कोशिश करी है कि आप भी हमारे साथ सीड्स लगाइए। जैसे आप देख रहे हैं ये बैगन के पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन इनको अब ये अच्छे हो गए हैं, अब ये फूल आ गए हैं और हम चाहेंगे कि ये सारे फूल फल में बदले। इसके लिए इसमें जल्द ही हम खाद डालेंगे, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बीज किस तरह से सारे बीजों का अंकुरण हो रहा है। और ये देखिए बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है, कल तक वो बीज नज़र नहीं आ रहा था और आज देखिए वो बीज कितना बड़ा हो गया है। कारण जानते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में अंकुरण जो है वो बहुत फास्ट होता है और आप सुबह देखेंगे बीज में से अंकुरण निकला है और आप दोपहर को आइएगा तो देखिएगा कि पत्ते उसमें निकल चुके हैं। हमने हाल ही में पुदीने के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया था
और आप लोगों से कहा था कि पुदीने जब जलने लग जाते हैं तो उनकी जड़ों को काटते हुए आप दूसरे कंटेनर में उसे शिफ्ट कर दीजिए। आप देखते ही देखते आपके पुदीने जो हैं वो बिल्कुल घने हो जाएंगे। देखिए पूरे बिल्कुल ये सारे नए पत्ते आ चुके हैं। और जिस तरीके से अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, ये बिल्कुल गर्मियों में आपको इतने घने हो जाएंगे, आप प्रतिदिन भी तोड़ेंगे तो पुदीने जो हैं वो कम नहीं होंगे। अगली चीज़ है आपकी पालक और मेथी। एक सवाल आपका आया है कि क्या पालक और मेथी मैं बिना छांव में हो जाएगी, उसे धूप की ज़रूरत है? तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बहुत कम ऐसे कोई पौधे होते जिसे धूप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जैसे गर्मी का दिन है तो आप इन पालक को लगाकर आप ऐसे जगह में भी रख दीजिए जहाँ उजाला आता हो। उजाला आना ही धूप का आना होता है। तो आप पालक और मेथी लगाइए और बिल्कुल आप रखिए। गर्मी के दिन में हर एक स्थान धूप का होता है और हर एक सब्जी बहुत आसानी से होती है, जिसमें पालक और मेथी आपकी काफ़ी आसानी से हो जाएगी। इन दिनों आपको सिमफली का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखना है। सिमफली में थोड़ा भी पानी अगर कम होगा तो आपकी सिमफली बहुत जल्दी मुरझा जाएगी। मुरझाने की वजह ये होती है कि सिमफली में इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होती है और उसके साथ ही आपकी जो सिमफली है वो पानी बहुत ज़्यादा लेती है। तो आपको क्या करना है, सुबह शाम दोनों टाइम सिमफली के कंटेनर में एक एक मग पानी ज़रूर डालना है। अगर आपकी मिट्टी गीली भी है सुबह, तब भी आपको 11 से 12 के बीच में आकर उनमें जो है पानी डाल देना है। उस समय का पानी डाला हुआ काफ़ी अच्छा पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान देना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जिस तरह से हमारे यहाँ मौसम इस साल बहुत जल्दी गर्मी जो है वो आ गई है। और हमने सिमफली के ऊपर में भी आपको काफ़ी अच्छे वीडियोस दिए हैं खाद के लिए। उन खाद को अभी आप डालिए, जिससे कि आपकी सिमफली जो है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। लेटस के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी। जब आप एक अच्छा 100 पीस किसी गमले में लगाते हैं तो 100 पीस की जगह जनवरी के मंथ में आप लेटस लगा लीजिए। वो सुंदरता के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। तो आपको क्या करना है, लेटस कई तरह के होते हैं। ये रेड लेटस है, ग्रीन वाले भी होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करिए, लेटस के 2-4 पौधे ज़रूर लगाइए। ये सारी चीज़ हमें गर्मियों में काफ़ी राहत देती है। लेकिन आपको क्या करना है, लेटस को हमेशा छांव में रखिए। गर्मी का उजाला ही काफ़ी धूप का रूप ले लेता है। तो आपको क्या करना है, इसे धूप में ना रखकर थोड़ी हल्की छांव में रखिए। अगली सब्जी है हमारी लोबिया। लोबिया के बारे में हम आपको बोलना चाहेंगे कि लोबिया आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हरी वाली लगा सकते हैं, सफ़ेद वाली लगा सकते हैं। इन दिनों लोबिया के पौधे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में लोबिया के पौधे ऊंचाई पर जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में लोबिया के पौधे नीचे ही रहते हैं। तो आप उनकी व्यवस्था उसी तरीके से करिएगा जिससे कि वो नीचे की ओर फले। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये लोबिया का पौधा मैंने लगाया नहीं है, ये पिछले साल भी यहीं था और इसमें से कुछ बीज गिरे और ये पौधा अपने आप निकल गया। उससे देखिए फिर से इसमें जो है फिर से बीज बन गए हैं, वो गिरेंगे और उसी तरह से लग जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और ये बोलना चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में इस तरह से आप मचान बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि पौधे जो है बहुत हाइट में ना जाकर अपनी हाइट एक मेंटेन करें और इसमें आसानी से चढ़ जाएं, फल जो है वो आसानी से दे सके। जिनके पास भी एलोवेरा है, एलोवेरा को बहुत ध्यान से संभाल के रखिए, क्योंकि अभी कुछ सब्जियां ऐसी रहेगी हमारे गार्डन में जिसमें एलोवेरा की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम समय समय पर आपको एलोवेरा के साथ
किस तरह से खाद बनाना है और कौन कौन से पौधे में आपको एलोवेरा के पल्प डालना है, ये कंटिन्यू हम आपको हर एक हार्वेस्टिंग में बताएंगे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हार्वेस्टिंग के होंगे और हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम आपको हर एक पौधे की हर एक खाद बताएंगे, लेकिन वो सारी खाद जो होंगी बिल्कुल जैविक विधि से होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से होगी, जिससे कि आपके फल गर्मियों में भी काफ़ी अच्छे हो जाएं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी मिर्च, और मिर्च तो ये शिमला होनी चाहिए थी, लेकिन ये बड़ी नहीं हो रही है। और अगर हम थोड़ा भी ध्यान से चूक जाते हैं तो देखते हैं कि पौधे जो हैं वो थोड़े सिकुड़, मतलब थोड़ा भी हमारा ध्यान हटता है तो जो फल है वो अचानक ही उनका बढ़ना रुक जाता है। कारण कई बार मिट्टी जो इस तरह से बिल्कुल सूखी रह जाती है और चींटियां जो है उसमें हमला कर देती है। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि गर्मियों में मिट्टी कोशिश करिए बार बार गोड़ाई करने के लिए, और गोड़ाई करके उसमें पानी डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चींटियां होगी, और चींटियों के साथ में आपके मिर्च के पौधे हो चाहे जिस भी चीज़ के पौधे हो, उसमें वाइट फ्लाई जो लगते हैं बग्स, वो सारे बग्स लग के आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आपकी ऐसी मिट्टी हो जाए उसकी गोड़ाई करिए, उसमें खाद डालिए और उसकी पानी का ध्यान ज़रूर रखिए। इसी तरीके से हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं और ये सभी बिल्कुल फलों से बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन अगर कमी है कुछ तो वो है खाद की। जिनके भी गार्डन में अब गोभी रह गई है तो आप ध्यान रखिए बिल्कुल उसकी मिट्टी में इस तरह से गीलापन बना रहे। अगर इस तरह से गीलापन बना रहेगा तो आपके गोभी के फूल अभी भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही हम आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं गोभी में हमारे कोई कीट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये सब जानते हैं ना क्यों होता है, जब हम अपनी मिट्टी का ध्यान अच्छी तरीके से रखते हैं। जब भी आप कोई ऐसा बीज लें कि वो बीज आपका तुरंत अंकुरित हो और अंकुरित होने के बाद वो पौधा तुरंत पनपने लगे। जब पौधा तुरंत पनपने लगता है वही पहचान होती है कि ये हमारे बीज काफ़ी अच्छे हैं। गर्मियों में कभी भी आप ऐसी कोशिश करिएगा कि आपके पौधों को, छोटे पौधों का बड़े पौधे का सहारा मिल जाए। बड़े पौधे का सहारे का मतलब है जैसे पान गर्मी में सूखने ना पाए, इसलिए आपको क्या करना है, एक बड़े पौधे के नीचे रखना है जिससे दोपहर की वो धूप को ले सके, सह सके, और आपका जो पौधा है वो उसी तरह से जीवित हो। इन्हीं पौधों के साथ दूसरा हमारा धुरवा को भी आपको गर्मी में इतने अच्छे से बचाना है। इसमें हम जितना पानी डालेंगे धुरवा जो है उतनी ही अच्छी तैयार होती है। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हमने बहुत जल्दी पौधे लगा लिए थे और कुछ में फल आने भी लग गए हैं, जो जनवरी में हमने पौधे लगाए, लेकिन ये पौधे जो देख रहे हैं आप, इनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा। कारण यहाँ से हमें अभी पूरी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करनी है। जैसे हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हालांकि ये अब तैयार हो चुकी हैं, ये अभी भी बाकी है तैयार होने की, ये भी बाकी है, ये शायद तैयार हो गई है। ये गोभी जब तैयार होती है तो उसकी गांठ बता देती है कि ये तैयार हो चुकी है, और जैसे तैयार होगी हम खाद डालेंगे। और ये देखिए इस तरीके से पौधे जो है हमारे काफ़ी अच्छे बढ़ने लगे हैं। जगह नहीं मिलने की वजह से ये बीच में ही देखिए कंसियाँ आने लगी है, इनको आप निकालते चले जाइए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि मेरा पौधा थोड़ा ऊंचा हो उसके बाद जो है वो सब्जियां इसमें लगे, तो इस तरीके से जो बीच बीच में कंसियां निकल रही है उनको आप निकालते चले जाइए। अगली सब्जी है हमारी लौकी। लौकी के बारे में हमने आप लोग को कई बार वीडियोस दिए हैं। हम चाहेंगे कि आप लौकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में लगाएं। लौकी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की सलाह देने की हमारी ये वजह है कि लौकी की जो बेल है ये इतनी घनी होती हैं, जैसे कि अभी गर्मी आएगी तो सिम फली सूख जाएगी
और लौकी है, तोरई है, ये सारी बेलें रह जाएगी। आप देख रहे हैं कि हमने गर्मी को देखते हुए यहाँ पे लौकी लगाई है और नीचे जो है हमने ऐसे पौधे रखे हैं जो बिल्कुल भी गर्मी को सह नहीं पाते हैं और दोपहर के टाइम में इन्हें बहुत तेज़ गर्मी लगती है। हमारे पास अगर सबसे अच्छा कुछ साधन है गर्मी को रोकने का तो वो होते हैं हरे पत्ते। अगर हम थोड़ा ध्यान से इनके ऊपर दोपहर में हल्का छिड़काव कर दें तो ये धूप को सहने की इनमें इतनी ताकत होती है और साथ में ये नीचे इतनी अच्छी से छांव दे देते हैं कि दूसरे पौधे भी इन्हीं के सहारे जो है वो बढ़ जाते हैं। लौकी हमने कई ऐसे बीज हैं जो छोटे छोटे लगा रखे हैं और वो सारे बीज निकलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक पद्धति से लौकी जो है आप कह नहीं सकते कि आपके एक पौधे में कितनी लौकी लगेगी। कई बार एक पौधा एक लौकी देता है, 2 देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से रेस्ट पे चला जाता है। आपने खुद ही देखा होगा, हमने लौकी का वीडियो काफ़ी दिन पहले आपके साथ में शेयर किया था। उसके बाद हमारे पास कोई लौकी नहीं है, लेकिन उसके बाद ये सारी लौकी देखिए इस तरीके से आई हुई है। हमने उसके बाद ही लौकी की डाल को काट लिया था और उसके बाद ये नई डाल उसमें से निकल पड़ी है। तो ऐसे छोटे छोटे आप काम करते रहिए और अपने गार्डन को गर्मी में लेयर बाय लेयर काम करिए, जिससे कि आपके गार्डन में जो सब्जियां हैं गर्मी में बहुत अच्छे से आ जाए। अगर हमने आपको कोई बीजों के बारे में नहीं बताया है तो आप हमसे बीजों के बारे में पूछिए कि आपने इन बीजों के बारे में नहीं बताया है, हम आपको ज़रूर बताएंगे उन बीजों को कैसे लगाना है। आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, फल नहीं दे रहा है, वो भी आप हमसे पूछिए, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको खाद देना है, कौन सी खाद देना है, कितने दिनों बाद देना है, जिससे कि आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएं। जैसे कि टमाटर पे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम क्या पौधे लगाएं, तो हम आपको एक ही बात बताना चाहेंगे कि टमाटर के अगर आपको पौधे मिलते हैं आप उन्हें लगाइए। बीज से लगाएंगे आपको थोड़ा देर हो जाएगा, कारण अगर आप गर्म जगह में रहते हैं तो टमाटर अप्रैल की गर्मी नहीं सह पाएंगे, क्योंकि टेरेस हमारा गर्म हो जाता है। अगर वो मिट्टी में है तो शायद वो फलेंगे, लेकिन अगर आप टेरेस के ऊपर कंटेनर में लगाते हैं तो अप्रैल मई के मंथ में टमाटर मुश्किल से होते हैं। जैसे ये हमारे काले टमाटर हैं और आप देख रहे हैं ये फरवरी के मंथ में काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कारण ये मौसम जो है ठंडी और गर्म दोनों को लेकर चल रहा है। जैसे कि नर्सरी से जब आपको पौधे मिलेंगे तो वो पौधा कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीने का होगा, लेकिन अगर आप बीज से लगाएंगे तो आपका 1 महीना तो पहले ही निकल जाएगा। तो आपके पास, क्योंकि टमाटर कम से कम 90 दिन लग जाते हैं, यानी 3 महीने लग जाते हैं पूरा कंप्लीट तैयार होने में फल के साथ, तो स्वाभाविक है कि इन दिनों आप नर्सरी से हाइब्रिड पौधे लाइए और उन्हें लगाइए। बीज उन्हीं लोगों को लगाना है जो ठंडी जगह में रहते हैं, उनके पास बहुत अच्छे से टमाटर फरवरी में लगाने से अच्छे फल उन्हें मिल सकते हैं। हमने सहतूत के ऊपर में काफ़ी पहले वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया था और हमने कहा था उसको अच्छी तरह से कटिंग करके उसमें खाद दे दीजिए, ये फिर से एक बार फलेंगे। ये इन दिनों काफ़ी अच्छे फल देते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे पूरा फलों से बिल्कुल भर गया है। ये देखिए इस तरीके से हर डाल में इसमें जो फल हैं वो आए हुए हैं और बस अब इसे ज़रूरत है तो अच्छी देखरेख की, जिससे कि इसके जो फल हैं वो तुरंत बढ़ते चले जाएं और हमें प्रतिदिन थोड़े थोड़े सहतूत जो है वो मिलते चले जाएं। जैसे हमने आप लोगों से कहा था कि जो मोरिंगा है वो जो साल में एक बार जो फल देता है वो सरस्वती पूजा के टाइम पर उसके फूल आते हैं, क्योंकि कई अपने अपने इसमें जैसे जो भी हम जैसे देख कई भाषाओं के लोग हैं, कई स्टेट के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी पूजा का महत्व है। तो उस समय कई लोग इनके फूलों का बहुत ही महत्व होता है सरस्वती पूजा के टाइम पर, और उसको देखते हुए ये बराबर सरस्वती पूजा के टाइम पर फूल आ जाते हैं। अब फूल तो आ गए हैं, ये पहले फूल हैं इसके। अब देखते हैं कि क्या इसमें फल बनते हैं।
फल बने या ना बने, लेकिन ये आप हम सभी जानते हैं मोरिंगा के फल साल में अगर एक बार इसमें आते हैं, लेकिन जो पत्ते हैं वो हमें साल भर चाहिए होते हैं। और उसी को देखते हुए हमने ये मोरिंगा लगाया है कि अभी बिल्कुल मौसम जो है हल्का गर्म हल्का ठंडा दोनों चल रहा है। दोपहर को तेज़ गर्मी है, रात को थोड़ी ठंडी है, पंखे चलने लग गए हैं। लेकिन जिन्होंने भी धनिया नहीं लगाया है, हम बोलेंगे धनिया लगा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले अप्रैल तक धनिया मिलेगा। अगर आपने अभी धनिया लगाने में देरी कर दी तो आपके ये जो धनिया है फिर अंकुरण नहीं हो पाएगा। जब गर्मी थोड़ी आ जाती है तो धनिया का अंकुरण नहीं होता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जिनके पास भी लहसुन होंगे और हल्की गोड़ाई करिए और उनमें जो है कुछ मिट्टी डाल दीजिए। अगर मिट्टी कम हो गई हो तो उसके ऊपर में मिट्टी आप ज़रूर डालिए, जिससे कि लहसुन की गांठें जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। आप चाहें तो इनके जो पत्ते हैं उन्हें आप तोड़कर बिल्कुल खा सकते हैं। लहसुन के जगह आप लहसुन के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी से लेके आप 2 महीने तक इनके पत्तों को निकालते चले जाइए और चटनी के साथ में इस्तेमाल करते जाइए। कई बार इनके हरे मसाले सब्जी में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका अपना ही एक स्वाद होता है। तो आप इन्हें ज़रूर लगाइए और लगाने के बाद इनके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।